सोचिए ज़रा, आपके पास सब कुछ है। स्मार्टफोन आपकी जेब में है, हाई स्पीड इंटरनेट 24/7 ऑन है, म्यूज़िक आपकी हर मूड को पकड़ लेता है और सोशल मीडिया हर 2 मिनट में कुछ नया दिखा देता है। फिर भी एक अजीब सी थकान है, बोरियत है। ऐसा लगता है जैसे कुछ भी करने का मन नहीं होता। क्यों? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि इतना सब होते हुए भी हम अंदर से इतने खाली क्यों महसूस करते हैं? असल में हम हर दिन एक अनदेखी लत के शिकार बनते जा रहे हैं। इसका नाम है डोपामिन। ये वही केमिकल है जो हमें बार बार अपने फ़ोन की स्क्रीन पर खींच लाता है, वही जो हमें असली काम से भटकाकर इंस्टेंट खुशी देने वाली चीज़ों की तरफ मोड़ देता है, जैसे रील्स, नोटिफिकेशंस, गेम्स या चटपटे खाने। अब सोचिए, अगर हम इस डोपामिन की इस गिरफ्त से बाहर आ जाएं, तो क्या हम ज़्यादा फोकस नहीं होंगे? क्या हम अंदर से शांत और संतुलित नहीं होंगे? जवाब है हाँ। यही है उस किताब का सार जिसे हम आज समझने जा रहे हैं, डोपामाइन डिटॉक्स। एक ऐसी किताब जो सिखाती है कि कैसे हम अपनी मानसिक ऊर्जा को दोबारा कंट्रोल में लेकर अपने हर दिन को इंटेंशनल और पर्पसफुल बना सकते हैं। इस किताब के लेखक एक अनुभवी माइंडफुलनेस कोच हैं। आत्मनियंत्रण, मानसिक विकास और आत्म जागरूकता जैसे विषयों पर उन्होंने 20 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। लेकिन यह किताब सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह उनकी अपनी जिंदगी से निकली सीख है। एक वक्त था जब वे खुद बुरी आदतों के शिकार थे। हर बार जब वे काम पर बैठते, ध्यान कुछ ही मिनटों में भटक जाता। कभी फेसबुक, कभी यूट्यूब, कभी नेटफ्लिक्स। यह सब धीरे धीरे उनके दिमाग की ऊर्जा को खा रहे थे। वो थक चुके थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि थकान शरीर में नहीं, दिमाग में है। इसी ओवरडोज ऑफ डोपामिन से परेशान होकर उन्होंने खुद से एक बेहद गहरा सवाल पूछा, क्या यही वो जीवन है जो मैं जीना चाहता था? यहीं से शुरू हुई उनकी खोज। उन्होंने न्यूरोसाइंस पढ़ी, हैबिट्स पर रिसर्च की और सबसे ज़रूरी, खुद पर प्रयोग किए। और तब उन्हें एक सच्चाई का एहसास हुआ जो हम सबके लिए बेहद ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हम अपने दिमाग को तेज़ और आसान सुखों में उलझाए रखते हैं, उतनी ही मुश्किल होती है असली खुशी, गहरा फोकस और स्थायी शांति पाना। यहीं से जन्म हुआ डोपामाइन डिटॉक्स का। यह किताब सिर्फ आदतों को बदलने की गाइड नहीं है, यह एक मेंटल और इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता है। लेखक की निजी यात्रा, एक बंद दिमाग से खुले जीवन की ओर। इसका मकसद साफ है, हमें डोपामिन की लत से आज़ादी दिलाना, ताकि हम फिर से जुड़ सकें उस गहराई से, उस शांति और फोकस से जिसे हमने डिजिटल शोर में कहीं खो दिया है। आज की दुनिया में हर चीज़ हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती है। रील्स, गेम्स, फास्ट फूड, शॉपिंग, सब कुछ हमारे दिमाग में डोपामिन का एक हिट छोड़ता है और हम हर पल कुछ नया, कुछ ज़्यादा मज़ेदार खोजते रहते हैं। लेकिन इसी खोज में हम अपने आप से, अपने लक्ष्यों से और उस संतोष से जो भीतर से आता है, दूर होते जाते हैं। किताब एक सीधा लेकिन गहरा संदेश देती है। जब आप इन तात्कालिक सुखों से थोड़ी दूरी बनाते हैं, तो आप खुद को दोबारा सेट कर पाते हैं। आप अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाते हैं जो सच में मायने रखते हैं, जैसे अपने ड्रीम्स, अपने पैशन और अपने लोगों के साथ जुड़ाव। डोपामाइन डिटॉक्स सिखाती है कि डोपामिन को कंट्रोल करना सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं, एक माइंडसेट शिफ्ट है। एक बार जब आप यह शिफ्ट कर लेते हैं, तो आपको वही मिलता है जो सब चाहते हैं, शांति, स्पष्टता और अपने सच्चे आप से जुड़ने का रास्ता। यह किताब हमें एक बेहद ज़रूरी कला सिखाती है, आदतें बदलने की। और सिर्फ आदतें नहीं, बल्कि पूरी सोच बदलने की ताकत। जब आप डोपामिन के नशे से बाहर निकलते हैं, तो आप अंदर से
वो सच्ची खुशी और गहरी शांति महसूस कर पाते हैं जो बाहर की चीज़ें कभी नहीं दे सकती। तो चलिए अब शुरू करते हैं लेसन 1, डोपामिन का धंधा। आपका दिमाग, हाँ वही दिमाग, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अगर इसे आपने कंट्रोल नहीं किया तो यही दिमाग धीरे धीरे आपको खोखला कर देगा बिना आपको पता चले। अब सवाल उठता है, आखिर डोपामिन है क्या? थीबो मैरिस हमें बताते हैं डोपामिन एक ब्रेन केमिकल है। जब हमें कुछ अच्छा लगता है, जैसे कोई तारीफ मिलती है, स्वादिष्ट खाना खाते हैं, कोई वीडियो या मैसेज देख लेते हैं, हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है और ये हमें देता है एक छोटी सी फील गुड फीलिंग। अब जरा सोचिए, आपने एक नोटिफिकेशन देखा, डोपामिन रिलीज। एक वीडियो देखा, फिर डोपामिन। एक मिठाई खाई और डोपामिन। इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल किया और फिर अगला रील क्लिक। हर बार एक डोपामिन हिट। धीरे धीरे आपका दिमाग इन इंस्टेंट रिवॉर्ड्स का दीवाना बन जाता है। थीबो कहते हैं, डोपामिन का खेल बहुत सिंपल है। जितना ज्यादा आप इसे देते हैं, उतनी ही कम आपके दिमाग को मेहनत करने में दिलचस्पी रहती है। अब आपको किताब 10 मिनट रिभा पास हाथ 10 मिनट भी नहीं पढ़ी जाती। मेडिटेशन करने बैठते हैं तो बेचैनी होती है। फोन के बिना रहना टॉर्चर लगता है। यह आलसी होने की निशानी नहीं है, यह है डोपामिन ओवरडोज का नतीजा। थीबो इस प्रक्रिया को कहते हैं माइंड हाईजैकिंग। अब दिमाग आपको कंट्रोल नहीं करता, डोपामिन करता है। आपको लगता है आप फोन चला रहे हैं, पर असल में फोन आपको चला रहा है। अगर आपने आज अपने डोपामिन को नहीं रोका तो कल आपकी इच्छा शक्ति, आपका ध्यान और आपका आत्मनियंत्रण सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो सवाल उठता है, इस लत से निकलें कैसे? थीबो एक सीधा सुझाव देते हैं। कुछ समय के लिए हर उस चीज से दूरी बना लीजिए जो आपको इंस्टेंट डोपामिन देती है। सोशल मीडिया, गेमिंग, बार बार फोन चेक करना, बेवजह म्यूजिक, ओवररेटिंग, कुछ समय के लिए सब बंद। बोरियत से भागने के बजाय उसे झेलना सीखिए। साइलेंस इज योर रीसेट बटन। जब आप यह करना शुरू करते हैं, आपका दिमाग फिर से अपनी खोई हुई शक्ति को हासिल करता है। वही शक्ति जो देती है आपको फोकस, अनुशासन और शांति। थीबो एक प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। एक दिन चुनिए और उसे बनाइए अपना लो डोपामिन डे। उस दिन सिर्फ 3 चीजें कीजिए, लिखना, पढ़ना, सोचना। बाकी सब, फोन, सोशल मीडिया, फालतू बातचीत, पूरी तरह बंद। थीबो कहते हैं, इंस्टेंट प्लेजर इज अ फेक वर्ल्ड और सिर्फ डोपामाइन डिटॉक्स ही आपको आपके असली स्व से मिलवा सकता है। लेसन 2, इंस्टेंट प्लेजर एक मीठा जहर। थीबो एक सच्चाई बताते हैं, हम जो भी करते हैं उसका कोई मकसद होता है, लेकिन जब हमारा मकसद सिर्फ खुश होना बन जाता है तो हम जीना ही भूल जाते हैं। एक कल्पना कीजिए, एक इंसान है अर्जुन। हर सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चेक करता है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कुछ वायरल रील्स, फिर यूट्यूब, फिर स्नैक, फिर स्क्रॉलिंग। वो सोचता है बस 10 मिनट, पर हर बार यही 10 मिनट 2 घंटे बन जाते हैं। फिर आता है गिल्ट, फिर सेल्फ टॉक, फिर वादा और अगली सुबह वही सब दोबारा। अर्जुन कहता है, मुझे पता है ये गलत है, पर मैं खुद को रोक नहीं पाता। अब रुकिए, क्या यह सिर्फ अर्जुन की कहानी है या शायद हम सबकी? थीबो बताते हैं कि इंस्टेंट प्लेजर कैसे हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हैक कर देता है, और जब हर चीज तुरंत मिलने लगे तो कड़ी मेहनत, धैर्य और असली संतुष्टि का मूल्य मिटने लगता है।
इसका असर, गहराई में मन नहीं लगता, हर काम से जल्दी बोर हो जाते हैं, पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है और हर बार थोड़ी खुशी के लिए नई चीज की तलाश शुरू हो जाती है। थीबो इसे कहते हैं द डेथ ऑफ डेप्थ, यानी हमारी गहराई की मौत। हम बार बार क्लिक करते हैं कुछ नया पाने के लिए, लेकिन खो देते हैं वो सब कुछ जो अंदर था, ध्यान, शांति और संतुलन। थीबो एक छुपी हुई सच्चाई से हमें परिचित कराते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कभी पूरी नहीं होती। हर बार यह हमें थोड़ी राहत देती है, लेकिन बदले में एक खालीपन छोड़ जाती है। यह एक साइकिल है, डिजायर, एक्शन, डोपामिन हिट, रिलीफ और फिर से डिजायर, और इस चक्र में हम फंसते चले जाते हैं बिना ये समझे कि हम हर बार थोड़ा और चाहते हैं, लेकिन कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाते। तो फिर इससे बाहर कैसे निकलें? स्टेप 1, अवेयरनेस। हर बार जब आप फोन उठाएं, एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, क्या मैं बोर हो रहा हूं या सच में कोई जरूरी काम है? यह छोटा सा सवाल आपको होश में लाने वाला पहला स्टेप है। स्टेप 2, डिले द प्लेजर। कोई भी इंस्टेंट प्लेजर, स्क्रॉलिंग, स्नैकिंग, वीडियो देखना, बस 10 मिनट रोकिए। धीरे धीरे आप अपनी इंपल्सेस को पहचानना और उन्हें रोकना सीखेंगे। स्टेप 3, क्रिएट हार्ड प्लेजर हैबिट्स। किताब पढ़ना, कोई नई स्किल सीखना, ध्यान लगाना, जर्नल लिखना, ये सब शुरू में मुश्किल लगते हैं, लेकिन यही हैं वो काम जो आपको गहरी, सच्ची खुशी देते हैं। थीबो कहते हैं, जो चीज़ तुरंत खुशी देती है वह अक्सर लंबे समय तक दुखी करती है, और जो चीज़ शुरुआत में कठिन लगती है वही असली आत्मसंतोष देती है। स्टेप 4, ट्रैक योर ट्रिगर्स। हर बार जब आप बिना सोचे फोन स्क्रॉल करते हैं, अचानक कुछ खाते हैं या कोई शॉर्टकट लेते हैं, उसे कहीं लिख लीजिए। सिर्फ 3 दिन में आप खुद देखेंगे कि आपका दिमाग कैसे बार बार प्लेजर के पीछे भाग रहा है। थीबो हमें बार बार याद दिलाते हैं, इंस्टेंट प्लेजर एक मीठा जहर है, बाहर से मीठा लेकिन अंदर से आपको खोखला कर देने वाला, और इसका एकमात्र इलाज है डोपामाइन डिटॉक्स। लेसन 3, बोर्डम, असली ध्यान की पहली सीढ़ी। आज की दुनिया में हम बोर होने से डरते हैं। हर खाली पल को भरने के लिए कुछ चाहिए, स्क्रीन, म्यूजिक, रील्स। लेकिन थीबो मैरिस कहते हैं, बोरियत ही वो गेट है जिसके पार असली ध्यान, रचनात्मकता और आत्मज्ञान है। वो अपनी कहानी साझा करते हैं। एक समय था जब उनका दिन भर का ज्यादातर समय नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और फोन पर ही चला जाता था, और जब भी कुछ मिनट के लिए चुप बैठते, बोरियत उन्हें खा जाती थी। उन्हें लगता था मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है। फिर उन्होंने एक क्रांतिकारी प्रयोग किया, बोरियत को अनुमति दी। हाँ, बोर होने की इजाजत। शुरुआत में मुश्किल थी, दिमाग भागता रहा, बेचैन रहा, पर धीरे धीरे उन्हें अपने विचार साफ सुनाई देने लगे, मन शांत होने लगा, और यहीं से उन्हें एक बड़ी सच्चाई का एहसास हुआ। समस्या बोरियत नहीं थी, बल्कि बोरियत से भागने की आदत थी। बोर होना कोई वीकनेस नहीं है, यह एक माइंडफुल प्रैक्टिस है। थीबो कहते हैं, बोर होना, बिना किसी बाहरी उत्तेजना के बैठना, यह कोई टाइम वेस्ट नहीं है, यह तो मेंटल डिसिप्लिन है। और सबसे जरूरी, ये आपको आपके अंदर की आवाज से जोड़ता है। तो अब क्या करें? 1 मिनट माइंडफुल बोर्डम से शुरुआत करें। हर दिन सिर्फ 10 मिनट, बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना नोटबुक, बस शांत बैठिए। मन भागेगा, भागने दीजिए, आप बस सांसों पर ध्यान दीजिए। फिर एक लेवल और बढ़ाइए।
हर दिन का 1 घंटा तय कीजिए जिसमें आप न स्क्रीन देखें, न कुछ सुने, न कुछ पढ़ें, बस अपनी कंपनी में रहें। क्योंकि जब आप बोर होने की कला सीख जाते हैं तो आप हर डिस्ट्रैक्शन पर जीत हासिल कर लेते हैं। थीबो हमें एक गहरी बात बताते हैं। अगर आप हर बार बोरियत से बचते हैं तो आप धीरे धीरे खुद से दूर हो जाते हैं, और यह दूरी ही है जो हमें अंदर से खाली कर देती है। तो आज ही तय करिए, एक बोर्डम वॉक कीजिए, बिना मोबाइल, बिना म्यूजिक, बस खुद से बात करते हुए चलिए। और खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, मैं हर बार डिस्ट्रैक्शन के पीछे क्यों भागता हूं? थीबो कहते हैं, बोर्डम तुम्हारा दुश्मन नहीं है, यह तुम्हारा टीचर है। और जो इंसान इस टीचर को सुन लेता है वो आखिरकार खुद की आवाज सुनना सीख जाता है। लेसन 4, डिजिटल ओवर स्टिम्युलेशन, एक धीमा जहर। क्या आपने कभी नोटिस किया है, अब आप 5 मिनट भी किसी एक चीज पर ध्यान नहीं टिकाते? किताब पढ़ने बैठते हैं, मन भटक जाता है, वीडियो देखते हैं, बार बार स्किप करते हैं, और जब शांति चाहिए तब बेचैनी से भर जाते हैं। थीबो कहते हैं, यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह आपके दिमाग की ओवर स्टिमुलेशन की थकान है, और यह चुपचाप आपके मानसिक बल को खा रही है। लेसन 4, डिजिटल ओवर स्टिम्युलेशन, एक धीमा जहर। क्या आपने कभी गौर किया है कि अब आप बिना वजह ही बार बार फोन उठाते हैं? कोई खास वजह नहीं होती, फिर भी उंगलियां स्क्रॉल करने लगती हैं। दिमाग खाली नहीं होता, बस भरा होता है छोटी छोटी डोपामिन हिट्स से। थीबो मैरिस इसे कहते हैं डिजिटल ओवर स्टिमुलेशन। जब आपका दिमाग लगातार नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया फीड्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, क्लिकबेट टाइटल्स और अंतहीन स्क्रोलिंग से बमबारी झेलता है तो वह तेज तेज डोपामिन डोज पर जीने का आदी हो जाता है। हर छोटी सूचना, हर छोटा रिवॉर्ड, हर रील एक माइक्रो हिट है, और आपका दिमाग कहता है, और दो, फिर दो, अब दो। नतीजा, आप बार बार बिना वजह फोन उठाते हैं, ध्यान टूटता है, आप खुद से डिस्कनेक्ट महसूस करने लगते हैं। ये कैसे नुकसान करता है? अटेंशन स्पैन टूटता है, अब आप किसी एक चीज पर गहराई से सोच ही नहीं पाते। इमोशनल फ्लैटनेस, डोपामिन की अधिकता आपको धीरे धीरे असंवेदनशील बना देती है। छोटी छोटी खुशियां अब आपको महसूस ही नहीं होती, जैसे असली जिंदगी से रंग गायब हो गए हों। कंपैरिजन ट्रैप, सोशल मीडिया आपको दूसरों की एडिटेड परफेक्शन से तुलना में डाल देता है, और हर दिन आप खुद को थोड़ा और कमतर महसूस करने लगते हैं। थीबो साफ कहते हैं, अगर आप दिन भर डिजिटल रिवॉर्ड्स में उलझे रहेंगे तो आप कभी गहराई से जी ही नहीं पाएंगे। तो इसका समाधान क्या है? 8, डोपामिन फास्ट करो। एक ऐसा दिन चुनो जहां सोशल मीडिया, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स सबसे दूरी। केवल किताब, वॉक या जर्नलिंग। यह एक मेंटल रीसेट है। 2, डिले द रिवॉर्ड। कोई चीज अगर अच्छी लगती है उसे तुरंत मत लो, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी दूरी रखो। इंस्टेंट नहीं, डीप रिवॉर्ड चुनो। 3, माइंडफुल मोमेंट्स बनाओ। दिन में 2-3 बार ऐसे पल रखो जब तुम सिर्फ खुद के साथ हो, बिना स्क्रीन, बिना शोर, सिर्फ शांत समय। थीबो पूछते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि आज पूरा दिन आपने अपने दिमाग को क्या खिलाया? हर दिन का एक नो स्क्रीन आवर बनाओ। कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, सिर्फ सांस, सोच और संवेदना। लिखो, मुझे क्या चीज सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है? डिजिटल स्टिमुलेशन बुरा नहीं है, लेकिन जब यह हम पर राज करने लगे तो यह बर्बादी बन जाता है। थीबो हमें याद दिलाते हैं, डोपामिन की भूख को दबाया नहीं जा सकता,
उसे समझकर धीरे धीरे संतुलित करना होता है। लेसन 5, अपनी पहचान बदलो। शिफ्ट योर आइडेंटिटी। थीबो एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। हम वही करते हैं जो हम मानते हैं कि हम हैं। अगर आप बार बार डोपामिन से भरी आदतों में फंसते हैं तो शायद आपने खुद को उस इंसान की तरह देखना शुरू कर दिया है। मैं तो ऐसा ही हूं, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं आलसी हूं। अब सोचिए, अगर कोई इंसान हर सुबह उठते ही सोचता है मैं बिना फोन के नहीं रह सकता, तो जब वो फोन उठाता है वो सिर्फ एक आदत नहीं निभा रहा, वो अपनी पहचान निभा रहा है। थीबो कहते हैं आपकी आदतें सिर्फ व्यवहार नहीं हैं, वो आपकी पहचान है। और जब तक पहचान नहीं बदलती बदलाव असंभव है। तो क्या करें? स्टेप 1, अपनी नई पहचान चुनो। अपने आप से पूछो, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं? अगर जवाब है मैं एक फोकस्ड, शांत और आत्मनियंत्रित इंसान बनना चाहता हूं, तो अब हर एक्शन उसी पहचान से जुड़ा होना चाहिए। स्टेप 2, छोटी आदतें, बड़ी पहचान। हर बार जब आप 15 मिनट बिना फोन के बिताते हो या ध्यान लगाते हो या बोरियत सह लेते हो, आप अपने दिमाग को यह बताते हो, देखो मैं अब वो इंसान बन रहा हूं जो खुद को कंट्रोल कर सकता है। अगली बार जब कोई बेकार आदत सामने आए, बस खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये उस इंसान जैसा व्यवहार है जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो वहीं रुक जाना ही असली जीत है। एक पेपर उठाइए और लिखिए, मैं कौन बनना चाहता हूं। उस पहचान के अनुसार सिर्फ एक नया एक्शन लीजिए और फिर हर दिन उसे दोहराइए। धीरे धीरे वही एक्शन आपकी नई पहचान बन जाएगा। लेसन 6, जब रिवॉर्ड आसान हो जाए ग्रोथ रुक जाती है। क्या आपने कभी गौर किया है, जो चीज हमें सबसे आसानी से मिलती है वो हमें सबसे कम खुशी देती है। सोशल मीडिया, गेम्स, नोटिफिकेशन, ये सब हमें हर पल एक इंस्टेंट रिवॉर्ड देते रहते हैं, पर इन छोटे छोटे सुखों की कीमत क्या है? थीबो मैरिस कहते हैं, हर बार जब आप इजी रिवॉर्ड चुनते हैं तो आप डिफिकल्ट लेकिन ज़रूरी ग्रोथ से दूर चले जाते हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग कंफर्ट जोन का गुलाम बन जाता है, जहां मेहनत, फोकस और डिसिप्लिन अजनबी लगने लगते हैं। थीबो अपनी कहानी बताते हैं, जब उन्होंने खुद को डोपामीन डिटॉक्स पर रखा तो शुरुआत में बोरियत और खालीपन ने उन्हें घेर लिया। शांत माहौल में मन चिल्ला उठा, कुछ करो, कुछ देखो। पर उसी खालीपन में उन्होंने पहली बार महसूस किया, मैं अब तक सिर्फ डोपामीन को चेस कर रहा था, असल ग्रोथ को नहीं। अब सवाल है, क्या करें? इसी रिवॉर्ड से दूरी बनाओ। हर बार जब हाथ फोन की ओर बढ़े, खुद से पूछो, क्या यह आसान सुख मेरी ग्रोथ रोक रहा है? हार्ड रिवॉर्ड्स चुनो, जो दर्द भी दें पर विकास भी। बिना स्क्रीन के बैठना, ध्यान लगाना, गहराई से पढ़ना, कुछ नया सीखना, डिस्कम्फर्ट को झेलना, यह सब आपकी विल पावर को रिचार्ज करते हैं। हर बार जब रिवॉर्ड बहुत जल्दी मिलने लगे, एक सवाल जरूर उठाओ, क्या मैं सिर्फ प्लेजर के पीछे भाग रहा हूं या पर्पस के? आज दिन भर में एक काम ऐसा चुनो जो मजेदार नहीं लेकिन जरूरी हो। उसे पूरी सच्चाई और फोकस के साथ करो। और फिर रात में खुद से पूछो, क्या मैं आज ग्रो हुआ? लेसन 7, तुम्हारा असली रिवॉर्ड तुम्हारे अंदर छुपा है। जब सब कुछ बंद हो जाता है, ना कोई आवाज, ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई स्क्रीन, तब तुम्हारे अंदर क्या चलता है? अगर जवाब है
बेचैनी, तो यही सबसे बड़ा संकेत है कि तुम्हें डोपामिन का नहीं, खुद से मिलने का डिटॉक्स चाहिए। थीबो कहते हैं डोपामिन हमें खुशी नहीं देता, वो सिर्फ हमें हमारी आत्मा की आवाज़ से भागने की आदत दे देता है। वो बताते हैं जब उन्होंने पहली बार खुद को इस सब से अलग किया तो उन्हें वो सुनाई दिया जो सालों से दबा था, खुद की आवाज़। ना वो इंस्टाग्राम में थी, ना किसी लाइक में, ना यूट्यूब की रील में, वो आपके अंदर थी। अब सवाल है क्या करें? डोपामीन नहीं, साइलेंस चुनो। हर दिन सिर्फ 10 मिनट खुद से मिलो, बिना कोई स्क्रॉल, बिना म्यूजिक, बिना डिस्ट्रैक्शन। बस शांत बैठो और सांस लो। यही साइलेंस तुम्हारा सबसे गहरा उत्तर बन जाएगा। 2, रिवॉर्ड को रीडिफाइन करो। अब रिवॉर्ड वो नहीं है जो तुरंत मिले, अब रिवॉर्ड वो है जो तुम्हें तुम्हारे असल सेल्फ के करीब ले जाए। थीबो पूछते हैं अगर सब कुछ छीन लिया जाए तो क्या तुम अपनी कंपनी में शांत रह सकते हो? अगर जवाब नहीं है, सत्य है, तो अब वक्त आ गया है खुद को वापस बुलाने का। आज 24 घंटे में सिर्फ 10 मिनट खुद को दो। कुछ मत देखो, कुछ मत सुनो, बस खुद के साथ बैठो और खुद से एक वादा करो, अब मैं बाहर से नहीं, अंदर से जीना शुरू करूंगा। क्योंकि तुम्हें हर बार डोपामीन नहीं चाहिए, कभी कभी तुम्हें सिर्फ खुद को सुनने की जरूरत होती है। डोपामिन डिटॉक्स कोई ट्रेंड नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा को खुद की ओर लौटाने की एक यात्रा है। और आज तुमने इस 7 कदम की यात्रा को पूरा किया है। अब एक बार आंखें बंद करो और खुद से पूछो, इस दुनिया में सबसे ज्यादा शोर किसका है? फोन का, सोशल मीडिया का, या तुम्हारे अपने मन का? याद है ना, शुरुआत में तुम बस प्लीजर के पीछे भागते थे। हर क्लिक, हर नोटिफिकेशन, हर स्क्रॉल तुम्हारी मानसिक शांति से थोड़ा और दूर ले जा रहा था। लेकिन अब तुम बदल चुके हो। अब तुम वही हो जो शांति चुनता है। अब तुम वही हो जो असली रिवॉर्ड पहचानता है। वो रिवॉर्ड जो किसी स्क्रीन में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के सन्नाटे में छुपा है। क्योंकि अब तुम्हें डिस्कंफर्ट से डर नहीं लगता। तुम जानते हो वही तो रास्ता है क्लैरिटी का, ग्रोथ का और सेल्फ मास्टरी का। अब एक आखिरी बात, ध्यान से सुनो। जब पूरी दुनिया शोर में डूबी हो तो वो इंसान जो खुद को खामोशी में ढूंढ लेता है वही असली आजाद होता है। और आज तुम आजाद हो क्योंकि तुमने चुना है बाहरी उत्तेजना नहीं, अपनी आंतरिक शक्ति। और मेरी कोशिश सिर्फ ज्ञान देने की नहीं है, जागृति जगाने की है। अगर इस ऑडियो बुक ने तुम्हारे दिल को छुआ हो तो इसे वहीं ले जाओ जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। शायद वो तुम्हारे किसी दोस्त के दिल में हो, या शायद तुम्हारे खुद के भीतर। हम फिर मिलेंगे किसी और किताब में, किसी नई आत्मिक यात्रा में। लेकिन तब तक याद रखना, असल क्रांति तुम्हारी स्क्रीन से नहीं, तुम्हारी खामोशी से शुरू होती है। तुम तैयार हो? अब दुनिया तुम्हारी है। क्यूरियोसिटी के साथ धन्यवाद।